दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th 2024 मैथ्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि ए रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ एरिया कैन बी कम्प्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना दे रखा है? 200। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ टाइल्स कितना दे रखा है? 200 टाइल्स दे रखा है, जिसमें इफ द साइड लेंथ ऑफ इच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट इट वुड बी टेकन 128 टाइल्स ओनली टू कवर द फ्लोर। अगर एज्यूम करना है कि ओरिजिनल टाइल ऑफ इच साइड ऑफ अ टाइल इज x यूनिट लेना है, तो हम लिख लेते हैं कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ वन टाइल, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वन टाइल इक्वल्स टू x यूनिट। तो एरिया कितना हो जाएगा? 200 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 200x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम इफ द साइड लेंथ ऑफ वन इंक्रीज कर देंगे 1 यूनिट, तो ये जो ओरिजिनल जो है एरिया, वो अगर 1 यूनिट अगर हम बढ़ा देंगे तो ये एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा 200 टाइल्स में, तो ये 128 टाइल्स हो जाएगा, मात्र 128 टाइल्स रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा कितना? 200x स्क्वायर इजकल टू यूनिट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म देख लेते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू 128। तो 200 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128 एक्स स्क्वायर प्लस 256 एक्स प्लस 128। तो ये 200 एक्स स्क्वायर और ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 128 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड कह रहा है कि राइट द corresponding क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। सब में से 8 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 जा माइनस 8 3 जा और 8 2 जा, और ये 16 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये 8 इस तरफ आ जाएगा, तो ये 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये सेकंड का इक्वेशन हो गया। थर्ड में क्या बोल रहा है? थर्ड में बोल रहा है कि ए पार्ट में फैक्टराइजेशन मेथड, चलो फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं। थर्ड का ए पार्ट, ये 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये ले लेते हैं 9x स्क्वायर और ये माइनस 36x और ये प्लस 4x। तो 36 4 जा 124 माइनस का, और 36 में से 4 माइनस करेंगे तो ये माइनस 32 माइनस 16 इक्वल टू 0। 9x कॉमन ले लेंगे तो ये x बच जाएगा माइनस 4, और इसमें प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 4। तो इससे क्या हो गया? ये 9x प्लस 4 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया, ये प्लस में तो ये माइनस 4 अपॉन में 9, या ये हमारे पास 4 है प्लस का, तो इधर माइनस का, तो ये प्लस का। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब और का बी पार्ट में कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला कह रहा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो माइनस बी ए, यहाँ पे b हमारे पास माइनस 32 है, तो ये माइनस और माइनस 32 आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 32 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास दे रखा है 9 और b दे रखा है ये माइनस का 16। ठीक है, अपॉन में 2, एक जगह हमारे पास 9 दे रखा है, 32 प्लस माइनस 124 प्लस
16 9 144, 144 4 जा 576 अपॉन में 9 2 जा 18। तो ये x इक्वल्स टू 32 प्लस माइनस रूट अंडर 1600 अपॉन में 18। तो x का वैल्यू हो गया 32 प्लस माइनस 40 अपॉन में 18। तो x का वैल्यू 32 प्लस 40 अपॉन में 18 और 32 माइनस 40 अपॉन में 18, 72 अपॉन में 4 और माइनस 8 अपॉन में 18। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 32। 18 18 यहाँ 18 है तो 18 4 जा और 2 4 जा 8 और 2 9 जा। तो ये 4 आ गया, ये -4/9 x का वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ भी x का वैल्यू ये -4 है और 4 है, -4/9 और 4 है, यहाँ भी हमारे पास -4/9 और 4 है। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।